नफ़ा नुकसान। नफ़ा नुकसान के ताल्लुक़ से हम ये दो बातें सीख चुके हैं कि नफ़ा कब होता है और नुकसान कब होता है। जब भी ख़रीदो फ़रोख्त होती है, कोई चीज़ ख़रीदी जाती है और फिर फ़रोख्त की जाती है, तो या तो नफ़ा होता है या नुकसान होता है। नफ़ा कब होता है? नफ़ा बराबर होता है। नफ़ा उसी वक्त होता है जब फ़रोख्त कीमत ज़्यादा हो। फ़रोख्त कीमत यानी बेचने की कीमत अगर ज़्यादा हो तो नफ़ा होगा, और फ़रोख्त की कीमत अगर कम हो तो नुकसान होगा। तो नफ़ा बराबर होता है फ़रोख्त कीमत वज़ा ख़रीद कीमत। फ़रोख्त कीमत में से ख़रीद कीमत अगर तफरीक कर दी जाए तो नफ़ा मालूम हो जाता है। और नुकसान कब होता है? जब फ़रोख्त कीमत कम होती है, मतलब ख़रीद कीमत ज़्यादा होती है, और ख़रीद कीमत में से फ़रोख्त कीमत अगर तफरीक की जाए तब नुकसान मालूम होता है। किसी भी सौदे के आदाद व शुमार को देखकर हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस सौदे में नफ़ा हुआ या नुकसान। मश्क नंबर 56 में इयादे के सवालात दिए गए हैं, जिसमें पहला सवाल है ज़ैल की जदवल में खाना पूरी कीजिए। देखिए इस जदवल में कुल 4 सवालात हैं। कितने? 4 सवालात हैं। पहली जो मिसाल है उसमें ये पहला जो कॉलम है ख़रीद कीमत का कॉलम है, दूसरा कॉलम फ़रोख्त कीमत का, तीसरा नफ़े का और चौथा नुकसान का। जब नफ़ा होगा तो नुकसान नहीं होगा, जब नुकसान होगा तब नफ़ा नहीं होगा। अब हमें ख़रीद कीमत और फ़रोख्त कीमत देखकर ये तय करना है कि उस सौदे में नफ़ा हुआ या नुकसान। जैसे पहली मिसाल में 20 रुपये में चीज़ ख़रीदी गई, फ़रोख्त कीमत 25 रुपये है, तो बताइए नफ़ा हुआ होगा या नुकसान? ख़रीद कीमत अगर 20 रुपये है, फ़रोख्त कीमत अगर 25 रुपये है, तो जाहिर है 5 रुपये यहाँ पर नफ़ा हुआ है। हम क्या करेंगे? फ़रोख्त कीमत में से ख़रीद कीमत तफरीक करेंगे, 25 वज़ा 20 बराबर 5 रुपये। उसी तरह दूसरी मिसाल है 24 रुपये में चीज़ ख़रीदी गई, फ़रोख्त कीमत 18 रुपये है। बताइए अब यहाँ पर नफ़ा हुआ होगा या नुकसान? 24 रुपये में चीज़ ख़रीदी गई और 18 रुपये में फ़रोख्त की गई। बोलिए नुकसान हुआ, घाटे का सौदा है, मतलब यहाँ नफ़ा नहीं हुआ बल्कि नुकसान हुआ। और नुकसान कितना हुआ? ख़रीद कीमत में से 24 में से 18 वज़ा करेंगे 6 रुपये यहाँ पर नफ़ा, और इससे पहले के सौदे में नफ़ा हुआ था 5 रुपये। उसके बाद तीसरी मिसाल है, देखिए यहाँ पर फ़रोख्त कीमत 40 रुपये है और 10 रुपये नफ़ा हुआ है, नुकसान नहीं हुआ बल्कि नफ़ा हुआ है। उस पर से हमें ख़रीद कीमत तय करना है। 40 रुपये में चीज़ फ़रोख्त की गई, 10 रुपये नफ़ा हुआ, तो बताइए ख़रीदी कितने में गई होगी वो चीज़? वेरी गुड, 30 रुपये। मतलब फ़रोख्त कीमत में से अगर नफ़ा तफरीक कर दे तो हमें ख़रीद कीमत मालूम हो जाती है। उसी तरह चौथी मिसाल है जिसमें ख़रीद कीमत 50 रुपये है, एक चीज़ 50 रुपये में ख़रीदी गई, कितने में फ़रोख्त की गई ये आपको लिखना है। इस सौदे में नफ़ा नहीं हुआ था बल्कि नुकसान हुआ था 15 रुपये। चीज़ 50 रुपये में ख़रीदी गई और नुकसान हुआ है 15 रुपये, तो बताइए चीज़ कितने में फ़रोख्त की गई होगी? जाहिर है 35 रुपये में चीज़ बेची गई होंगी। हमने जो है ख़रीद कीमत में से नुकसान को तफरीक करके फ़रोख्त कीमत मालूम की। अब यहाँ पर कुछ इबारती मिसालें भी दी गई है। जैसे तीसरा सवाल है, गुलाब भाई एक व्यापारी है, उन्होंने बैगन की एक टोकरी 100 रुपये में ख़रीद कर 120 रुपये में फ़रोख्त की, तो उन्हें कितना नफ़ा या नुकसान हुआ? देखिए यहाँ पर हम ज़ुबानी इस सवाल का जवाब दे सकते हैं। 100 रुपये में ख़रीदी, 120 रुपये में फ़रोख्त की। जाहिर है फ़रोख्त कीमत ज़्यादा है, नफ़ा हुआ है। यहाँ पर 2 सवाल है, नफ़ा या नुकसान हुआ, लेकिन और कितना हुआ? अब हमने तो ये तय कर लिया कि तय हो गया कि नफ़ा हुआ। क्या हुआ यहाँ पर? नफ़ा हुआ। कितना हुआ? ज़ाब्ते से मालूम करेंगे। देखिए नफ़ा हुआ तो नफ़े का ज़ाब्ता यहाँ लिखेंगे, नफ़ा बराबर है, नफ़ा कब होता है? फ़रोख्त कीमत जब ज़्यादा होती है तब। फ़रोख्त कीमत वज़ा ख़रीद कीमत। अब फ़रोख्त कीमत यहाँ पर 120 रुपये है और ख़रीदी थी उन्होंने बैगन की टोकरी 100 रुपये में, 120 में से 100 वज़ा होंगे, लिहाजा 20 रुपये नफ़ा होगा। आखिर में लिख देंगे आप, इसलिए गुलाब भाई उन्हें कितना नफ़ा या नुकसान है, इसलिए गुलाब भाई को
20 रुपये क्या हुआ, नफा हुआ। ठीक है। इसी तरह छठा सवाल है यहाँ पर, हबीबा ने पेंसिलों के 10 डब्बे 30 रुपए के हिसाब से लिए और उन्हें 290 रुपए में बेचे, तो उसे नफा हुआ या नुकसान, और कितना नफा या नुकसान हुआ। देखिए यहाँ पर हमें फरोख्त कीमत 290 रुपए दी गई है, खरीद कीमत नहीं दी गई है। हाँ, ये बताया गया है कि हबीबा ने 10 पेंसिलों के 10 डब्बे खरीदे और एक डब्बा 30 रुपये का था। 10 डब्बे खरीदे, डब्बों की तादाद है, एक डब्बे की कीमत है, खरीद कीमत है। इस पर से हम दोनों का ज़रब करके 10 डब्बों की खरीद कीमत मालूम कर सकते हैं। लिहाजा यहाँ पर पहले हमें खरीद कीमत तय करनी पड़ेगी कि पेंसिलों के 10 डब्बों की खरीद कीमत कितनी है। देखिए 10 डब्बे हैं, ज़रब एक डब्बे की कीमत 30 रुपये है। 10 डब्बों की कीमत कितनी होगी, 10 ज़रब 30 बराबर 30 दाहे 300 रुपये। अब खरीद कीमत 300 रुपये है और फरोख्त कीमत यहाँ पर है 290 रुपये। अब खरीद कीमत और फरोख्त कीमत को देखकर हम आसानी से समझ सकते हैं कि इस सौदे में नफा हुआ या नुकसान। नुकसान हुआ, 10 रुपये नुकसान हुआ। तो अब ये तो तय हो गया कि नुकसान हुआ, लेकिन कितना नुकसान हुआ, तो नुकसान मालूम करने के लिए नुकसान का ज़ाब्ता हम लिखते हैं। नुकसान बराबर होता है, इसमें फ़रोख्त कीमत कम होती है, मतलब ख़रीद कीमत ज़्यादा होती है। लिहाजा ख़रीद कीमत में से फ़रोख्त कीमत तफरीक करके हम नुकसान मालूम कर सकते हैं। फ़रोख्त कीमत है 200, ख़रीद कीमत है 300 रुपये वज़ा, फ़रोख्त कीमत है 290 रुपये। 300 में से 290 रुपये जब वज़ा होंगे, सिफर में सिफर के बचा सिफर, यहाँ सिफर में से 9 नहीं जाएंगे तो 10 में से 9 जाएंगे, बचेगा 1, यहाँ रह जाएंगे 2 में 2 जाएंगे, बचेंगे सिफर। और वैसे भी 300 में से 290 जाएंगे तो हम ज़ुबानी कह सकते हैं 10 जवाब आएगा। तो नुकसान हुआ है 10 रुपये हबीबा को, इसलिए आखिरी में फाइनल जवाब लिख लेंगे आप। इसलिए हबीबा को 10 रुपये नुकसान हुआ। ठीक है। इस तरह से मश्क नंबर 56 के बकिया सवालात आप हल करेंगे। ओके।